हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 4 मार्च 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का CHSL का पेपर। इस पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है 49 की पावर 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2 का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर 2 के पावर 3/2 प्लस 7 के पावर 2 के पावर 3/2। ये निगेटिव में है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 7 के पावर 3 प्लस 7 के पावर -3, या हम लोग लिख सकते हैं 343 धन 1/343। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो लास्ट डिजिट इसका कितना आएगा, 3 3 9 1 10, मतलब ऊपर 0 आएगा लास्ट डिजिट। और ऐसा 2 ऑप्शन में है तो हमको लास्ट का 2 डिजिट भी सेम है और लास्ट का 3 डिजिट में चेंजेस है। तो लास्ट का 3 डिजिट निकाल लेते हैं। कितना आएगा भाई, 3 3 9, फिर इसका कितना आएगा 4 3 12 और 4 3 12, 12 12 जोड़ेंगे तो 24, 4 यहाँ रह जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। फिर हम लोग इसको गुणा करेंगे, 3 3 9, 4 चौक के 16 और फिर 3 3 9, 16 और 18 कितना हो जाएगा भाई, 16 और 18 हो जाएगा हम लोगों का 34, 34 2 36 हो जाएगा। तो हमको लास्ट का 3 डिजिट लेना है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो लास्ट में होगा 650/343, ये रहेगा ही। तो ये किस में है, 117 650, एक ही ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 4 के पावर 11 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 13 के घात 2। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, या हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 22। ठीक है, अब ये सारी अभाज्य संख्याएं 2 हैं, 5 3 13, सबके पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। 22 5 27 2 29 2 31, तो 31 हमारे गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 15/5 धन 2 का सही परिमेय रूप है। भाई ऊपर करड़ी में 5 ऋण 2 और ये नीचे भी करड़ी में 5 ऋण 2 का गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये करड़ी में 5 का स्क्वायर ऋण 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माने 1 होगा। और ये ऊपर कितना बचेगा, 15 करड़ी में 5 ऋण 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि x बराबर 943 धन 864 का स्क्वायर ऋण 943 ऋण 864 का स्क्वायर और नीचे है 1886 गुणे 1728। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि ये 943 का स्क्वायर धन 864 का स्क्वायर धन 2 गुणे 943 गुणे 864 हो जाएगा। ये माइनस साइन लगा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -943 का स्क्वायर माइनस 864 का स्क्वायर। ये माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 943 गुणे 864 बटेगा ये हमारा 1886 गुणे 1728। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसको हम अगर इससे काटते हैं तो ये 2 बार में कटेगा, ये इससे 2 बार में कटेगा और ये 2 2 इसको 4 बार में काट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निर्धारित करें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये ABCD लिखा हुआ है तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है, AD का मान 2x है तो जो AC होगा उसका मान कितना हो जाएगा भाई, करड़ी में 3x हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 3x का मान हमको दिया हुआ है कि 2 करड़ी में 3 है, माने हम ये कह सकते हैं कि x का मान 2 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये AD क्या है, भुजा है। ठीक है, तो हम लोग
जानते हैं कि कितना सूत्र होता है भाई, कौड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा क्षेत्रफल का, 4 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ाया गया है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। आयत की भुजाओं को हम 10-10 मान लेते हैं, हालांकि भुजाएं समान होने पे ये वर्क हो जाता है, फिर भी हम अपनी सरलता के लिए इसे 10 और 10 मान लेते हैं। आप 20 और 5 भी मान लेते हैं, कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 100 हो। ठीक है, तो एक में कह रहा है कि 10% की वृद्धि हुई है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10% की वृद्धि करने पे 11 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 12 धाम 120 और फिर 12 जोड़ दें 132, माने 32% का वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3/6/8 है। यदि उनका गुणनफल 9216 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। हम मान लेते हैं कि संख्याएं 3x है, 6x है और 8x है। इनका गुणनफल हमको दिया हुआ है 9216। ठीक है, तो हम काट लें, 8 से काटें, 11 8 88, 4 बचेगा 41, 8 5 40, 1 बचेगा, 8 दूना के 16, फिर 6 और 3 से अगर हम काटें तो 18 छक्का 108 हो गया, 7 बचेगा, ये 72 हो जाएगा, 18 चौक 72। ठीक है, अब x क्यूब का मान अगर 64 है तो हम लोग भी जानते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। अब सारी संख्याओं को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 6 3 9 8, 17x का मान कितना हो जाएगा भाई, 68 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रोहित ने 75,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 3/1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सिमरन रोहित से कितने महीनों पश्चात जुड़ी। तो माने हम ये कह लें कि 75,000 ये 12 महीने के लगा हुआ है, तो 12 महीना, एक का गुणा कर लें, इधर 60,000 महीना हम x मान लेते हैं 3, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। 60,000 है, सॉरी 1 0 और, तो ये 3 0 इस 3 0 को कैंसिल आउट कर देगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ये 12, 4 और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x का मान क्या है भाई, 5 महीने, माने 5 महीने तक सिमरन ने ये धन निवेश किया था। इसने 12 महीने तक किया था, माने 7 महीने बाद ये जुड़ी होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है तो शेष चॉकलेटों का औसत मूल्य क्या है। सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 1000 में से अगर हम लोग 30 चॉकलेट का जो मूल्य 25 रुपये है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 750 रुपये घटा दें। 20 चॉकलेट का हमसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, 250 बटे के 20, 12.5। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10 प्रति वर्ष है तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 15 प्रति वर्ष है, तो धनराशि का मान क्या है। माने हम ये कह लें कि जो 8 वर्षों का साधारण ब्याज है उसका अगर हम कुल इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लें तो कितना होगा भाई, 5 वर्षों के लिए 10% प्लस 3 वर्षों के लिए 15%, तो ये कितना हो गया 50 और धन 45, 95%। ठीक है, तो 95% का मान कितना दिया हुआ है भाई, 47,500। ठीक है, तो हमसे 100% का मान पूछ रहा है, तो 95 से काटें तो क्लियरली दिख रहा है कि 90 पचे 450 और 5 पचे 25, तो 5 बार में इसको काट देगा। 1% का मान 500 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, 500 पे 2 जीरो और लगा दें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो हम लोग 100 यूनिट मान लें कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो 23% हानि पे बेचने पे ये कितने में बेचा गया होगा भाई, 77 यूनिट में। 77 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 1386। ठीक है, तो 100 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, तो
11 से अगर हम काट दें तो ये 7 हो गया, 11 से इसको काट दें तो 1, 2 बचेगा 28, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 7 से काट दें तो कितनी बार में जाएगा भाई? 18 बार में। 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1800। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है तथा 13% छूट है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपये हो जाए? तो पहले तो हम 48,000 पे 13% निकाल लें तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। 13 बटे 104, 4 10 हाथ में लगा, 13 चौके 52 10 62, इस पर एक जीरो चिपका देंगे। 48,000 में से अगर हम इसको घटा लें तो कितना आएगा भाई? ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 41,760। अभी कह रहा है कि 41,760 पे कितनी छूट दी जाएगी? राशि हमको 39,000, तो इसमें से हम घटा दें 41,760 में से 39,672 है बटे के 41,760, 100 से गुणा कर दें हम लोग तो ये कितना आ जाएगा भाई? इसको घटा लेते हैं हम लोग। 10 में से 2 गया 8, ये 15, 15 में से 7 गया 8, फिर ये बचा 6, 6 में से 6 गया 0 और फिर 2088। ये कितना है? 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसको काट देंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 5, तो क्या हो गया भाई? 5% की अतिरिक्त छूट उसको मिली है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, जबकि 2 हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है अंडर रूट में 144 गुणे अंडर रूट में 36, ये छोटा है, गुणे करोड़ी में 121 के। पहले तो ये पहला स्टेटमेंट है, इसको देख लेते हैं सही है कि नहीं। 12 गुणे 6 छोटा है, 5 गुणे 11 से तो 72 है, तो ये 55 है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है करोड़ी में 324 धन करोड़ी में 49, ये छोटा है, गुणे करोड़ी में 9 से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? 18 धन 7, ये छोटा है काहे से? ये 6 गुणे 3, तो ये भी फाल्स है, इधर 25 है इधर 18 है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा है, न तो पहला और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाइप X एक टंकी को 20 घंटे में भर सकती है तथा पाइप Y उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकती है। दोनों पाइपों को बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप Y को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो हम मान लें कि ये X Y ये 20 घंटे में भर रहा है, ये 35 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो टंकी की स्ट्रेंथ 70 यूनिट मान लेते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि ये 1 घंटे में कितना भर रहा है? 3.5 यूनिट। ये 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है। काम शुरू कौन कर रहा है भाई? माने पहले कौन सी टंकी टोटी भरना शुरू कर रही है? Y, तो Y 2 यूनिट भरेगी। बाद में X जब भरेगी अगले घंटे में तो ये 3.5 यूनिट भरेगी। ठीक है, तो 5.5 यूनिट 2 घंटे में भरा जाएगा, 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका। माने अगर हम इसमें 12 का गुणा कर दें तो इधर कितना हो जाएगा भाई? 24 आवर हो जाएगा। 24 घंटे में ये कितना हो जाएगा? 66 यूनिट पूरा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे X ने फिनिश किया होगा तो अगला घंटा किसका आएगा? Y का। वो 1 घंटा और ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो Y 2 यूनिट भरेगा तो ये 68 यूनिट भर दिया जाएगा। अगला जो 2 यूनिट पानी है वो X के द्वारा भरा जाना है। तो 2 यूनिट भरने में इसको कितना टाइम लगेगा भाई? 2/3 या हम लोग 4/7 कर लें। किस में ऐड कर दें? 25 में। ठीक है, तो 25 7 175, 4 179/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो वह 450 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लेगी? 450 मीटर कर लेते हैं बटे इसका जो गति है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो 18 से काट दें इसको 3 और 5 15 हो जाएगा,
तो इसको काटेंगे कितने बार में भाई, 30 बार में, तो 30 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि एक आयत की भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। ये दिया हुआ है 7 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। हमसे परिमाप पूछ रहा है तो 24 7 31 में 2 का गुणा कर दें तो 62, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कोण का मान क्या होता है भाई, n-2 इंटू 180 अंश बटे के n। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 गुणे के 180 बटे के 5, तो कितना हो जाएगा 540 अंश बटे के 5 करेंगे तो 108 अंश आ जाएगा आंतरिक कोण। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा भाई, उसी पे 180 में से अगर 108 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। अब हमसे 108 और 72 का अंतर पूछ रहा है तो ये 36 अंश हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि 35 का क्यूब कितना होता है भाई, 42,875। तो हमसे 3.5 का पूछेगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, माने 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज XYZ में Y समकोण है, बना लेते हैं। Y समकोण है XYZ। आगे हमसे पूछ रहा है कि यदि एंगल X 60 है सर, ये कितना हो जाएगा भाई, 30 अंश हो जाएगा। सेक Z माने सेक 30 अंश धन 2 बटे करणी में 3। सेक 30 अंश का मान भी कितना हो जाता है भाई, 2 बटे करणी में 3 धन 2 बटे करणी में 3, या ये कितना हो जाएगा 4 बटे करणी में 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है कि त्रिभुज UVW में, अगर एक ट्रायंगल खींच लेते हैं UVW, इसमें दिया हुआ है कि V समकोण है और कह रहा है कि tan U का मान 12 बटे के 5 है। अच्छा, tan अगर हमने इसको U माना हुआ है तो tan U का मान 12 बटे के 5 माने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये 12 है, ये 5 है। आगे हमसे पूछ रहा है कि UV अगर 10 सेंटीमीटर है, इसका मान अगर 10 है तो हमसे VW का मान पूछ रहा है। तो अगर 5 यूनिट का मान 10 है तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, इधर 2 का गुणा हो रहा है तो यहाँ भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, 24 यूनिट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें हमको समरूपता के आधार पर कुछ बातें पूछी गई हैं, उसको छोड़ा गया है, और चार्ट पे आधारित 4 क्वेश्चन भी छोड़े गए हैं। उम्मीद है वो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो पाएंगे, और अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे तो उसको भी हम लोग अलग से करवा देंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहे हैं, और ये एसएससी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं इस बात को। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।